दोस्तों, आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज मशीनी होती जा रही है, जहां इंसानों की असली पहचान उसके मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया प्रोफाइल से तय होती है, जहां बच्चों का बचपन मोबाइल स्क्रीन में कैद हो चुका है और सुकून अब कल्पना बनकर रह गया है। लेकिन इसी दुनिया के शोरगुल से दूर एक महिला ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है रूस की रहने वाली नीना कुटिना की, जो भारत आई थी और फिर वापस कभी नहीं गई और एक ऐसा रास्ता चुना जहाँ ना बिजली थी, ना बाजार था और ना ही इंसानों की भीड़। उसने खुद को मोही नाम दिया था और अपने 2 मासूम बेटियों के साथ कर्नाटक के घने जंगलों में अपनी दुनिया बना ली और वहीं गुफा के अंदर अपना घर बना लिया। अब सोचिए, कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या उसने समाज को ठुकराया या क्या वो सच में कोई और दुनिया खोज रही थी? क्या वो पागल थी? आज हम आपको दिखाएंगे मोही की वो रहस्यमयी और सच्ची कहानी जिसने सब कुछ खोया लेकिन खुद को पा लिया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब नीना कुटिना रूस से सन 2015-16 में भारत आई थी। उसने कुछ समय गोवा और नेपाल में बिताया, लेकिन कुछ ऐसा था जो उन्हें भीतर से चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने दुनिया से पूरी तरह कट जाने का फैसला किया और कर्नाटक के कन्नड़ जिले में गोकर्ण के पास रमतीर्था की पहाड़ियों में एक गुफा को उसने अपना ठिकाना बना लिया। इस इलाके में घने जंगल है, ऊंची चट्टानें और बिल्कुल सन्नाटा है। यहीं से शुरू होती है मोही की कहानी, क्योंकि नीना ने खुद को एक नया नाम मोही दिया था। दोस्तों, नीना कुटिना 8 साल तक भारत में ऐसे ही जगहों पर दुनिया से अलग होकर रह रही थी। वहाँ ना बिजली थी, ना बाजार था और ना ही इंटरनेट। लेकिन नीना के मुताबिक उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। झरने से पानी, लकड़ी से आग, मिट्टी से कला और जंगल से जीवन। उसकी 2 बेटियां प्रिया और एम्मा, उनका पालन पोषण वहीं हुआ और वहीं पली बड़ी। उन्होंने वहीं चलना, तैरना, खाना बनाना और यहाँ की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना सीखा। उनके पास कोई स्कूल नहीं था, लेकिन हर दिन एक नया सबक था प्रकृति से। अब आप सोच रहे हैं कि इनका पता कैसे चला? तो दोस्तों, ये बात है जुलाई 2025 के पहले हफ्ते की, जब भारी बारिश के बाद रमतीर्था की पहाड़ियों में भूस्खलन हुआ। जब पुलिस 9 जुलाई को वहां निगरानी कर रही थी, तब उन्हें एक गुफा के पास महिलाओं के कपड़े और कुछ चूल्हे जैसे निशान दिखे। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पुलिस हैरान रह गई। एक विदेशी महिला और 2 बच्चियां गुफा में ध्यान की मुद्रा में बैठी थी, एकदम शांत, एकदम निडर। पुलिस ने जब उन्हें बाहर निकाला और रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत गोवा के महिला आश्रम में रखा गया। यहीं से मोही यानी नीना का नाम और उसकी कहानी सबके सामने आई। रेस्क्यू के बाद जब मोही को एक फोन मिला तो उसने अपने एक दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। उस मैसेज में इतना दर्द था कि हर किसी का दिल कांप उठा। उसने लिखा कि हम गुफा में मर नहीं रहे थे, हम तो बस इंसानों से डरते थे। और फिर लिखा, अब जहाँ हमें रखा गया है वो उस गुफा से भी बेहतर है, ये जेल जैसी लगती है। दोस्तों, आप सोचिए, क्या कोई इंसानों से डरकर जंगल को अपना घर बना लेना एक पागलपन है, या हमारी सभ्यता सच में इतनी खोखली हो चुकी है कि कोई उससे भाग जाए? लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें उनकी आजादी दोबारा मिल पाएगी? क्या उनकी बेटियां फिर से वो जीवन पा सकेगी जिसमें शांति थी, प्रकृति थी और सांस लेने की पूरी जगह थी? दोस्तों, इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाई है कि आज जब हम छोटे छोटे तनावों में उलझकर थक जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ अधूरा है, तो सोचिए उस महिला के बारे में जिसने सब कुछ छोड़कर जंगल को अपना घर बना लिया। ना पैसा, ना सुविधा, फिर भी उसे कोई अफसोस नहीं था। उसके शब्दों में, हमने हर दिन ध्यान किया, पूजा की, आर्ट की और खुशी से जिए। दोस्तों, शायद सुख वो नहीं जो हम शोर में ढूंढते हैं, शायद सच्चा जीवन वो है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ एक खबर समझकर मत देखिए, इसे एक आईना मानिए जो हमें याद दिलाता है कि असली जिंदगी सादगी में, सांसों में और शांति में है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए क्या आप कुछ दिन के लिए समाज से कटकर ऐसा जीवन जी सकते हैं।